आज बात करते हैं भक्ति की एक ऐसी कहानी की, शायद सबसे शक्तिशाली कहानियों में से एक। ये एक ऐसी कहानी है जो पूजा पाठ के सारे नियम, सारे कायदे कानून सबको एक तरफ रख देती है और हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर प्रेम का असली मतलब क्या है। जरा सोचिए, एक आदमी शिवलिंग पर पैर रखता है, भोग में मांस चढ़ाता है और भगवान शिव उसे अब तक का सबसे महान भक्त कह देते हैं। ये कैसे हो सकता है? मतलब ये तो बिल्कुल उल्टा है। यही सवाल इस कहानी के दिल में है। चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। तो इस कहानी का जो नायक है वो धर्म और समाज के बनाए नियमों से बहुत बहुत दूर रहता था। प्रकृति की गोद में उसकी दुनिया क्या थी? जंगल। और उसका सच? शिकार। तो ये कहानी है तिन्नन की। आंध्र प्रदेश के घने जंगलों में रहने वाला एक शिकारी। लोग उसे उसकी ताकत की वजह से तिन्नन कहते थे, जिसका मतलब होता है बलवान। अब उसकी दुनिया को समझिए। वहां मंदिर नहीं थे, कोई मंत्र वंत्र नहीं थे, बस जंगल था, शिकार था और जिंदगी जीने के सीधे साधे नियम थे। संस्कृत, पूजा पाठ, कर्मकांड, ये सब शब्द तो उसकी दुनिया में थे ही नहीं। लेकिन फिर एक दिन जंगल के उस गहरे सन्नाटे में उसे एक ऐसी पुकार सुनाई दी जिसने उसकी पूरी दुनिया ही बदल कर रख दी। एक ऐसी आवाज जिसके लिए उसके पास कोई शब्द ही नहीं थे। वो श्रीकालाहस्ती के जंगल में भटक रहा था और अचानक उसकी नजर एक शिवलिंग पर पड़ी। और बस वो एक पल था। उसी एक पल में उसके अंदर कुछ टूट सा गया, कुछ खुल सा गया। एक अजीब सा खिंचाव, एक ऐसी कशिश जिसे वो नाम तो नहीं दे सका, पर उससे दूर भी नहीं जा पाया। उसे बस इतना समझ आया कि अब उसकी जिंदगी बस इसी पत्थर के आसपास है। और यहीं से दो अलग अलग तरह की पूजा की कहानी शुरू होती है। एक जो नियमों में जकड़ी हुई थी और दूसरी जो बस प्रेम में डूबी हुई थी। तो तिन्नन ने पूजा कैसे की? अपने तरीके से। शिकार करके लाता तो जो सबसे बढ़िया मांस होता वो भगवान को चढ़ाता। अभिषेक करने के लिए पास में कोई बर्तन तो था नहीं, तो नदी से मुंह में पानी भरता और शिवलिंग पर चढ़ा देता। अपने बालों में जो जंगली फूल लगे होते वही उतार कर चढ़ा देता। और अब सोचिए दूसरी तरफ, मंदिर के पुजारी, अर्चक, वो हर सुबह आते और ये सब देखकर उनका दिमाग घूम जाता। उन्हें लगता कि कोई रोज आकर इस पवित्र जगह का अपमान कर रहा है, इसे अपवित्र कर रहा है। अगर आप शास्त्रों के हिसाब से देखें, पवित्रता के नियमों के हिसाब से देखें, तो तिन्नन जो कुछ भी कर रहा था वो गलत था। मतलब महापाप, हर एक चीज गलत। और यही जो टकराव था ना, इसी ने उस परीक्षा की जमीन तैयार की जो अब होने वाली थी। तो अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंचती है जहां भक्ति की असली परीक्षा होनी थी। एक ऐसी कसौटी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। एक सुबह तिन्नन पूजा करने आया और जो उसने देखा उसके तो होश ही उड़ गए। शिवलिंग की एक आंख, उससे खून बह रहा था। वो बुरी तरह घबरा गया। पागलों की तरह जंगल में दौड़ा, जड़ी बूटियां ढूंढ कर लाया, उन्हें पीसा, लेप लगाया, पर कुछ भी काम नहीं आया। अपने भगवान को इस तकलीफ में देखकर उसका दिल बैठा जा रहा था। और तभी उसके शिकारी दिमाग में एक सीधा सा ख्याल आया, आंख के बदले आंख। उसने एक पल नहीं सोचा, अपना तीर निकाला और अपनी एक आंख निकालकर शिवलिंग पर रख दी। और कमाल हो गया, खून बहना बंद हो गया। लेकिन उसकी खुशी बस कुछ ही पलों की थी, क्योंकि अब शिवलिंग की दूसरी आंख से खून बहने लगा था। तिन्नन इस बार भी नहीं रोका, पर एक मुश्किल थी। अगर वो अपनी दूसरी आंख भी निकाल लेता तो वो अंधा हो जाता। फिर उसे पता कैसे चलता कि आंख लगानी कहाँ है? तब उसने जो किया वो कोई सोच भी नहीं सकता। उसने अपना पैर उठाया और शिवलिंग पर उस जगह रख दिया, निशानी के तौर पर, ताकि अंधा होने के बाद भी वो अपनी दूसरी आंख सही जगह पर लगा सके। और जैसे ही उसने अपनी दूसरी आंख निकालने के लिए तीर उठाया, एक हाथ ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया। सामने साक्षात शिव खड़े थे। शिव ने उसे गले से लगा लिया और एक नया नाम दिया, कन्नप्पा, मतलब वो जिसने अपनी आंखें बेदी। और बस उसी एक पल में वो साधारण शिकारी तिन्नन इतिहास के महानतम संतों में से एक, संत कन्नप्पा बन गया। उसे वो चीज मिल गई जिसे पाने के लिए बड़े बड़े ज्ञानी और पंडित पूरी जिंदगी पूजा पाठ करते रहते हैं। तो देखिए, ये कहानी सिर्फ एक चमत्कार की कहानी नहीं है। ये भक्ति के उस गहरे मतलब को समझाती है जिसने भारत की आध्यात्मिक सोच को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है।
दक्षिण भारत के 63 सबसे महान शैव संत हुए हैं, जिन्हें नयनमार कहते हैं। उन सब में कन्नप्पा को शिव के सबसे करीब जगह दी गई। सोचिए, बड़े बड़े विद्वानों से ऊपर, बड़े बड़े पुजारियों से ऊपर एक अनपढ़ शिकारी को सबसे ऊंचा दर्जा मिला। ये भक्ति आंदोलन का ऐलान था कि भगवान को पाने के लिए ज्ञान नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रेम चाहिए। मतलब पुजारी के पास पूजा करने के सही तरीके थे, सही नियम थे, और कन्नप्पा के पास सच्चा प्रेम था। और जब चुनने का वक्त आया तो शिव ने किसे चुना? शिव ने प्रेम को चुना। यही इस पूरी कहानी का सार है। और पता है, इसी को भक्ति कहते हैं। एक ऐसी दीवानगी, एक ऐसा जुनून जो किसी नियम या रिवाज की परवाह नहीं करता। ये तो बस शुद्ध निस्वार्थ प्रेम पर चलता है। कन्नप्पा की कहानी इसी भक्ति का सबसे बड़ा, सबसे जीता जागता सबूत है। तो आखिर में ये कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है कि पूजा पाठ के नियमों और सच्ची भक्ति के बीच वो लकीर आखिर है कहाँ? क्या ज्यादा जरूरी है, सही तरीके से किया गया अनुष्ठान, या फिर सब कुछ भूलकर बस दिल से किया गया प्रेम?